गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल HP लर्नर्स पर। हम कर रहे थे नंबर सिस्टम की हम 2 क्लास कर चुके हैं, जिनमें हमने जाना था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि डिजिट क्या होता है, किसी भी संख्या में नंबर कितने होते हैं, डिजिट कितने होते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 528 में कितने नंबर होंगे, ये पूरी की पूरी एक संख्या तो नंबर 1 होगा और डिजिट कितने होंगे 1, 2 और 3 अंक कितने हो गए 3 अंक हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यूनिट डिजिट क्या होता है। वो तो हमारा ओनली डिजिट था कि टोटल किसी भी संख्या में टोटल अंक कितने होते हैं, टोटल डिजिट कितने होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है जो हमारा इकाई के प्लेस पर आता है, जो हमारा स्टार्टिंग का नंबर होता है। और उसके बाद हमने कुछ ट्रिक जानी थी कि हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। आशा करती हूँ, आई होप कि आप सभी को पिछली 2 क्लासों में हमने जो भी रिवाइज किया वो आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कहीं से भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी हमारी, मैं उन कमियों को, उन मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करूँगी। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स का क्लासिफिकेशन, नंबर्स का वर्गीकरण। हमारे जो मैथ्स के नंबर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक वो होते हैं जो हम कल्पना करते हैं। ये नाम से ही डिफाइंड हो रहा है अपने आप की काल्पनिक नंबर, जिनकी हम कल्पना करते हैं। और रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, उनको कहते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन जो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं उनको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन में होते हैं, हमें नंबर लाइन पर कभी नहीं मिलते, हम नंबर लाइन पर उनको डिनोट नहीं कर सकते। जो रियल नंबर होते हैं, उन रियल नंबर्स के अंदर भी हमारे कुछ पार्ट होते हैं, कुछ डिवाइड किया होता है कि रियल नंबर्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ये होते हैं हमारे रियल नंबर्स के पार्ट। और जो इमेजिनरी नंबर है, उस इमेजिनरी नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इमेजिनरी नंबर है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। जिस इक्वेशन में, जिस नंबर में हमारे पास ये आयोटा आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं आयोटा। जो आयोटा आ जाएगा तो हम उसको बोल देंगे कि एक इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, काल्पनिक नंबर है। हमारा जो आयोटा कब बनता है, जब हमारा रूट के अंदर माइनस आ जाता है। अगर हमारा -√3 है तो ये हमारा आयोटा नहीं है, क्योंकि ये रूट से बाहर है। अगर इसकी जगह पे हम लिख दें √-3, क्योंकि ये माइनस आयोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये √3 आयोटा, क्योंकि हमारा जो माइनस है वो रूट के अंदर है। जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो आयोटा बन जाता है। वो किसकी फॉर्म में आता है, आयोटा की फॉर्म में। इसको ही हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन पर हमें डिनोट करते हैं नंबर्स को। नंबर लाइन पर हम नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, कोई भी हम एक लाइन लेते हैं, उसकी मिड पॉइंट जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, 0 होता है। और 0 के लेफ्ट साइड भी कुछ नंबर होते हैं और 0 के राइट साइड भी कुछ नंबर होते हैं। जो 0 के लेफ्ट साइड नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, और जो 0 के राइट साइड होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड क्या होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। जो 0 होता है हमारा, उसको हम ना तो पॉजिटिव बोल सकते हैं और ना ही नेगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि वो ना तो हमारा नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, एक न्यूट्रल नंबर होता है हमारा। जिन नंबर्स में हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर क्या होता है कि उनको हम नंबर लाइन पे तो शो कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर का पार्ट है एक। इंटीजर्स हमारे क्या है, रियल नंबर का पार्ट है, और रियल नंबर का पार्ट है तो उनको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। क्योंकि सारे के सारे जो रियल नंबर हैं वो कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकें। और रियल नंबर के अंदर ही जो हमने सब फैक्टर किए हैं, सब डिवीजन किया है उनका, वो हमारे इंटीजर्स, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन। तो उनमें से हमारा एक है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उसमें कभी भी हमारी पॉइंट में वैल्यू नहीं आती। उसमें हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इंटीजर की एक खास बात ये है
नोट करने वाली कि इंटीजर कभी भी डेसिमल वैल्यू में नहीं आते, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इंटीजर को एक भी नंबर ऐसा नहीं है इंटीजर का जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम पी बाई क्यू की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, लेकिन हमारा क्यू जो है वहाँ पर वो 1 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। -1, -2, -3 अप टू -4, -5 अप टू इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव सॉरी। जीरो के जो हमारे लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर, और जो जीरो के राइट साइड होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी हमारे कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें हमारे जीरो से माइनस इन्फिनिटिव तक आता है, लेफ्ट साइड के -1 टू माइनस इन्फिनिटिव। और पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? हमारे जो 1 टू इन्फिनिटिव होते हैं, जिसमें पॉजिटिव होता है, जिनके आगे हमें माइनस का सिंबल ना लगाना पड़े, वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। अगर हम उनके आगे माइनस का सिंबल लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं, तो वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब हमारा है डेसिमल नंबर, क्योंकि हमने इंटीजर्स में पढ़ा कि उसकी वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी, तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल वो होता है जो संख्याएं, जो नंबर्स में कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट होगा, 1 डेसिमल होगा, दशमलव पॉइंट होगा, तो हम डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे 3.62, 8.80, 4.02, ये हमारे डेसिमल पॉइंट होते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक नंबर पर पॉइंट लगाया है, एक नंबर पर दशमलव लगाया है। इनको भी हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 362 है, ये हमारा, अगर इसको हम ओपन करके देखें तो ये क्या है हमारा 3 + 0.62, तो ये 3 से बड़ा है, तो ग्रेटर दैन 3 है, तो यहाँ पर हमारा 3 है, और उसमें हमें 0.62 और ऐड करना है। तो 3 के और 4 के बीच में हमारे यहाँ पर 100 नंबर्स होते हैं, छोटे छोटे हम देखें तो 100 भाग होते हैं हमारे, और उनमें से हमें 62वां भाग लेना है। जो इसका मिड पॉइंट होता है वहाँ पर हमारा 50 हो गया, 3.50। तो इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हमारा क्या हो जाएगा 3.62। ऐसे ही हमारा 4.02 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 + 0.2। 4 + 0.2 है, तो इसमें हमारा क्या होगा, ये 4 होगा, और इसके बीच में हमारा क्या होगा 4.5 हो जाएगा। इस 4.5 से पहले यहाँ पर हमारा क्या होगा 4.02 हो जाएगा। ये वे होता है नंबर लाइन पर शो करने का। उसके बाद हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। जो हमारे 0 से, जो हमने इंटीजर पढ़ा था उसमें हमारे 0 से लेकर राइट साइड के जितने भी नंबर होते हैं, नॉट इंक्लूडिंग 0 से बाद के राइट साइड, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव, ये हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर में हमें कभी भी 0 नहीं ऐड करते। इसका एक दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जिसमें 0 ऐड ना करें। जो हमारे नंबर है वो इन्फिनिटिव तक होते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो 0 है वो इंक्लूड नहीं होता। अगर 0 इंक्लूड नहीं है और 1 से शुरू है, इन्फिनिटिव पर खत्म है, तो वो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब उसके बाद आता है हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जिन नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड किया जाए उनको हम बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर थे जो 1 से शुरू होते थे, और जो होल नंबर हमारे वो उसके अपोजिट हो गए, क्या कि उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, वो 0 से शुरू होंगे। जब हमने इंटीजर पढ़े तो उसमें हमारा मिड पॉइंट था 0 के लेफ्ट साइड और 0 के राइट साइड, दोनों तरफ नंबर थे। लेकिन जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो हमारे 0 के बाद के हैं, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटिव। और होल नंबर क्या होते हैं हमारे इंक्लूडिंग 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटिव, ये हमारे क्या हो गए होल नंबर। अब उसके बाद हमारा आता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, जिनको अंश और हर की फॉर्म में लिख सके, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। जहाँ पर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में जिस नंबर को लिखते हैं वो हमारे रैशनल नंबर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी कंडीशन होती है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए ऑलवेज। और पी और क्यू जो है वो बिलोंग करते हैं किससे? इंटीजर से। अभी हमने आपको बताया था कि इंटीजर पढ़ते हुए कि इंटीजर जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर भी होते हैं, कि हम सारे इंटीजर्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा क्यू जो है वो इक्वल टू 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए 5/10, ये पी है और ये क्यू है।
लेकिन क्या जो है वो 0 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होगा हमारा रैशनल नंबर। इसी तरह से 3/2 यहाँ पे अंश भी है और हर भी है, नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब 22/7 है, इसमें भी हमारा अंश भी है, हर भी है, नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब जैसे ये 3.4 है, 14 है, इसमें पॉइंट है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर है, या नहीं कह सकते कि ये जो 3.14 है ये हमारा रैशनल नंबर है। हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा रैशनल नंबर है। क्यों बोल सकते हैं? जब हम पॉइंट हटाते हैं तो उसके नाम की नीचे 0 लगा देते हैं, जितने पॉइंट छोड़ के हमारा, जितने अंक छोड़ के पॉइंट होता है, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो हमने 2 0 लगा दी, पॉइंट के नाम का हमने 1 लगा दिया, तो हो गया हमारा इसमें ये अंश हो गया, ये हर हो गया, यानी कि ये न्यूमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर। अब एक रैशनल नंबर में हमारी एक नोट करने वाली बात क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर फ्रैक्शनल नंबर वेयर क्या इज इक्वल टू 1, यानी कि रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर्स में हमें ये बात ऐड करनी होती है नोट के रूप में। इसको हम आगे जाके आपको और भी डिटेल में बताएंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग, इसका क्या डेफिनेशन है, क्यों ऐड किया गया है, इसका क्या मतलब है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक बार इरेशनल नंबर, फिर हम दोनों को कंपैरिजन करके अच्छे से कंक्लूड करेंगे। तो पहले हम इरेशनल नंबर को जान लेते हैं। इरेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर तो वो थे जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, और इरेशनल नंबर्स क्या है हमारे, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, वो हमारे क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर। यानी कि रैशनल का अपोजिट ही क्या है इरेशनल है। जैसे कि √2, इसको हम डिवाइड में कुछ भी नहीं है, √5 इसके डिवाइड में भी कुछ नहीं है, √55 इसके डिवाइड में भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसका अंश पता है हमें लेकिन हर नहीं पता, डोमिनेटर है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, और पाई। इस कॉमन थिंग ये याद रखने वाली बात है कि पाई का जो अदर मान होते हैं 22/7, 314/100, 3.14, ये सारे क्या होते हैं हमारे रैशनल होते हैं। लेकिन जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है, जो पाई होती है, वो हम रैशनल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? लेकिन क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाई की वैल्यू को डिफाइंड किया हो कि इतनी ही वैल्यू होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि पाई की वैल्यू अनडिफाइंड है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, हमें सिर्फ स्टार्टिंग के नंबर पता है, ये 3.14 22/7, ये हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लिए गई है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बहुत ही लंबी है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, जो कभी रिपीट ही नहीं होती, ऐसी वैल्यू है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी है कहाँ पर, रैशनल नंबर में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जबकि हमारे इरेशनल नंबर में नोट करने वाली बात क्या है कि जिनको किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। वहाँ पे तो नॉन टर्मिनेटिंग थे लेकिन रिपीटिंग थे, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो अब जानते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो एक एग्जैक्ट वैल्यू दे, जो एक समय पर ख़त्म हो जाए, एक समय पर फिनिश हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कभी ख़त्म ही ना हो, जो कभी फिनिश ही नहीं होते। और नॉन रिपीटिंग वो होते हैं जो कभी रिपीट नहीं होते। जो एक समय पर फिनिश हो जाए, जो कभी फिनिश नहीं होते, जो कभी रिपीट नहीं होते। जो मतलब एक समय पर फिनिश हो जाए, किसी भी नंबर को x को या p को हमने क्या उसे डिवाइड किया तो एक ऐसी वैल्यू आए जो एक एग्जैक्ट वैल्यू दे कि पॉइंट के बाद आए, लेकिन पॉइंट समथिंग जैसे x पॉइंट y z a v c, बस इतनी वैल्यू आए कि इसके बाद दोबारा से और कोई नहीं होगी, यहाँ पर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग।
लेकिन एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, कि हमने पी बाई क्यू कोई नंबर लिया, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो एक्स पॉइंट वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी वो आता जाता है अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहता है। हमें ये नहीं पता कि वो ख़त्म कहाँ होगा, वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन रिपीटिंग, जो हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, तो एक्स पॉइंट वाई जेड ए बी सी नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं ना कभी रिपीट होते हैं, कि जो हमारा वाई जेड ए बी सी आ गया तो ये दोबारा से इस वैल्यू में कभी आएंगे ही नहीं, चाहे इसको हम कितना भी लंबा चलाएं, लेकिन ये दोबारा से रिपीट नहीं होंगे इसमें, वो होते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग। आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ओड नंबर और इवन नंबर। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो, डिवाइड नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच ही जाएगा, जैसे 3 है, 5 है, 7 है। अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं 5 को, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, एक रिमाइंडर बचता है, 2 3 6, एक रिमाइंडर बचता है, कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर जो है वो बचता रहेगा, जैसे ये। और इवन नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये हमारे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। तो ये हो गया हमारे इवन नंबर। और ओड नंबर कौन से थे, जिनमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे। एक इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमें ओड नंबर दिया गया है, कि कोई भी बोले कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स या 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो हम कैसे लिखते हैं कि 2 है उसकी पावर में इंटू में समथिंग है, उसमें 1 ऐड कर देंगे, और ये हमारे 2 के मल्टीपल होते हैं। ओड